दोस्तों आज हम डाइट कुकीज़ बनाने वाले हैं और ये कुकीज़ बनाने के लिए हम ऑयल, घी, बटर, चीनी, गुड़ या डेट्स भी यूज़ नहीं करने वाले हैं। ये कुकीज़ माइल्ड स्वीट होती है और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है। इसे खाकर आपको बहुत सारे हेल्थ, स्किन और हेयर बेनिफिट्स मिलने वाले हैं और रेसिपी तो बहुत ही आसान है और एकदम फटाफट से बनकर तैयार होती है ये कुकीज़। तो चलिए दोस्तों रेसिपी देख लेते हैं। दोस्तों ओट्स और ड्राई फ्रूट्स की कुकीज बनाने के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट चाहिए वो हमें चाहिए ये पीनट्स। ये रोस्टेड पीनट्स है। अगर आपके पास ये नहीं है तो घर में जो मूंगफली होती है आप उन्हें सेक लें और फिर यूज कर लें। लेकिन ये जो पीनट्स अगर आपके पास है इस टाइप के रोस्टेड पीनट्स तो आप इन्हें ही यूज करेंगे। ये बहुत ही डिलीशियस लगते हैं इन कुकीज में। और ये जो पीनट्स है ये हल्के से सॉल्टेड भी है। तो 100 ग्राम्स भर के हमें पीनट्स लेना है और कप से मैं आपको बताऊं तो ये लगभग आधा कप भर के पीनट्स है और हमें इसे अभी जार में डालना है और जार का लीड लगाकर हमें मिक्सर को पल्स पर चलाकर इसे एकदम कोर्सली ग्राइंड करना होगा। बस इस तरीके से पीनट्स को एकदम दरदरा ग्राइंड करने के बाद हमें इसे निकालना है एक बोल में। नेक्स्ट हम बना रहे हैं ओट्स की कुकीज। तो हमें ओट्स की भी जरूरत होगी। तो अगर आपके पास रोल्ड ओट्स हैं तो आप उन्हें ही यूज करें। इनमें ज्यादा फाइबर होता है और इनसे जो कुकीज बनेगी वो क्रंची भी बनेगी। तो 100 ग्राम्स हमें रोल्ड ओट्स लेने हैं और 100 ग्राम्स ही हमारे पीनट्स थे। ओट्स के ऊपर जाएगी लगभग 25 बादाम। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। और 25 से 30 काजू डाल रही हूँ मैं। आप चाहें तो अखरोट भी डाल सकते हैं। 4 टेबलस्पून भर के मैं डाल रही हूँ पंपकिन सीड्स। दोस्तों मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आप इन सीड्स को कंज्यूम किया करो। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं और ये ड्राई फ्रूट्स की कंपैरिजन में काफी चीप होते हैं। तो 30 ग्राम्स ये पंपकिन सीड्स है और 30 ग्राम्स मैं यूज कर रही हूँ क्रैनबेरीज। अगर आपके पास क्रैनबेरीज नहीं है तो आप किशमिश भी यूज कर सकते हैं। और ये जो क्रैनबेरीज है ये भी लगभग 4 टेबलस्पून है। 3 टेबलस्पून भर के डालने हैं हमें तिल। बस सारे इंग्रेडिएंट्स को एक स्पून की हेल्प से हम मिक्स कर लेंगे। और दोस्तों अगर आप घर की मूंगफली ले रहे हैं तो फिर आपको इसमें एक पिंच सॉल्ट भी डालना होगा। मैंने तो रोस्टेड मूंगफली ली है, इसमें ऑलरेडी सॉल्ट है ही। अब सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसमें डालनी होगी हनी। तो लगभग 3 टेबलस्पून भर के हमें हनी डालनी है। दोस्तों अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हैं तो ये रेसिपी आप आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। छोटी मोटी भूख हो या शाम की चाय के साथ ये जब आप कुकीज खाएंगे तो आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा और इसे खाने से आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। इनफैक्ट ये कुकीज आप बच्चों की स्कूल टिफिन में दे सकते हैं क्योंकि ये नट्स और सीड्स से लोडेड है। तो बच्चे जब इन्हें खाएंगे तो उनको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। हनी डालने के बाद आप सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लें। और अगर स्पून से अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है तो आप हाथ की हेल्प से इसे एकदम अच्छे से मिक्स कर ले। हमारा जो ये मिक्सचर है ना दोस्तों उसमें इस तरीके की बाइंडिंग आनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है इसमें हनी कम है, आपका मिक्सचर ये स्टिल काफी सूखा सूखा लग रहा है तो आपको इसमें फिर हनी 1 से 2 टेबलस्पून और ऐड करनी होगी। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमें इन कुकीज को शेप करना होगा। तो डायरेक्टली हम इन्हें शेप करेंगे ये ओटीजी ट्रे पर। ओटीजी की ट्रे पर मैंने पार्चमेंट पेपर भी लगा दिया है। और इसे शेप करने के लिए अगर आपके पास कोई भी घर में बैंगल है तो बहुत अच्छा होगा। कुकीज बहुत अच्छे से शेप हो जाती है। मतलब हमें कोई कुकी कटर की जरूरत नहीं है। बस इस तरीके से आप ये चौड़े से बैंगल में ये मिक्सचर डाल दें और इस तरीके से आप एक स्पैचुला की हेल्प से इसे प्रेस कर दें। बस इस तरीके से आप बैंगल हटाएंगे तो एकदम परफेक्ट शेप आ जाता है कुकीज का। बस सारे कुकीज हमें इसी तरीके से शेप करनी है। इस तरह से सारी कुकीज को शेप करने के बाद अब ये ओटीजी में जाने के लिए रेडी है और हम इसे बेक करने वाले हैं 200 डिग्रीज पर 20 मिनट्स के लिए। ये देखिए दोस्तों एग्जैक्ट 20 मिनट में हमारी सारी ओट कुकीज एकदम परफेक्ट तरीके से बेक होकर तैयार हो चुकी है। आप इनका कलर और टेक्सचर देखिए कितना परफेक्ट है। ये कुकीज छोटी मोटी भूख या चाय के साथ खाने के लिए एकदम परफेक्ट स्नैक है। इसे खाकर आपका पेट भी भरेगा और आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा।
और ये कुकीज़ आपकी स्किन, आपके हेयर के लिए भी बहुत अच्छी है। तो दोस्तों इस टाइप के जो हेल्दी स्नैक्स है ना, आप उनको हमेशा घर में बना कर रखा करो। दोस्तों हम सबको अपने घर में हेल्दी स्नैक्स बनाकर रखने चाहिए, ताकि जब हमको छोटी मोटी भूख लगे तो हम सही चीज़ को ही खाएं। तो इस रेसिपी को भी आप दोस्तों बनाकर रखिएगा, ये बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस है। और अच्छी रेसिपीज़ के लिए एक लाइक तो बनता है, और अगर आपको ये चैनल यूजफुल लगता है तो आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें।